अब जो है पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे। तो पॉलिटिकल कंडीशन मतलब कैसी सियासत करते थे, इनके दौर में किन हालात का सामना इन लोगों को था। ठीक है। तो जो सबसे मेजर शख्स है, जो अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह का नाम याद रखिए। ये जो है फाउंडर हैं। ठीक है। जिन्होंने 1347 से 58 तक यानी 11 साल तक हुकूमत की, और ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। इस नाम को याद रखिए। बहुत आसान सा, मैं जैसा बताया था कि दिल्ली के जो सुल्तान का जो साथ देते हुए जो हुकूमत करते थे लोकल लेवल पे, उनका उनको जो है पहले हराए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी दूसरे बादशाह को अगर कोई सपोर्ट कर रहे, उनकी ताईद हासिल करके अपने हुकूमत जमाना ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता, या उनको कुछ माली तौर पे कुछ ऐसा दे देना पड़ता, या फिर उनसे जंग लड़के उनको शिकस्त देना पड़ता। ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकते। तो इन्हों क्या करे, जो लोकल लेवल पे जो चीफ टेंस थे, जो लोकल लेवल पे हुकूमत करते थे, उनसे लड़ाई करे थे और उनको शिकस्त दिए थे। ठीक है। तो यही काम करे थे। तो ये जो तुगलक डिनास्टी है, उनके साथ ये लोग क्या करे, बगावत करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये लोकल लेवल पे जो हुकूमत करके दिल्ली के सुल्तानों का साथ देते थे, उनसे लड़ाई करना, फिर उनको अपने मातहत करना, फिर उनको जो है उनके जो बड़े दिल्ली के सुल्तान थे उनके खिलाफ बगावत करने पे उकसाना। तीन चीजें हैं। ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जी सर। तो मैं अल्फाज में नहीं जा रहा हूँ इंग्लिश के, लेकिन आपको खुलासा समझा रहा हूँ। तो जो जो इस्माइल शाह जो थे, वो लोग क्या करे, बगावत करे थे, जो सपोर्टर्स हैं। और क्या करे कि एब्डिकेट, मतलब जो दिल्ली के सुल्तान का साथ देते हुए उनके खिलाफ बगावत करे। और किसके फेवर में बगावत करे, बहमन शाह के फेवर में बगावत करे। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जो लोकल लेवल पे मुखालिफत भी करे थे, बोले कि नहीं आप जो भी कर लो, हम तो दिल्ली के सुल्तान का ही साथ देंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो जो ऐसा करे थे, या तो उनको क्या कर दिया गया, ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट को पे करो बोले थे। या तो आप, अगर आप लोकल लेवल पे हुकूमत करना चाह रहे हैं, आप हमारी नहीं सुनते, तो आप क्या करिए, टैक्स अदा करिए। अगर अगर अदा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनको सजाए मौत दी गई थी। और उनके प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया गया था, जब्त कर लिया गया था। ठीक है। ये बात अच्छी तरह से याद रखिए। उनके प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया गया था, जब्त कर लिया गया था। तो ये बात याद रखिए। तो ये पॉलिटिकल कंडीशन थे। और जो बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह है, उन्होंने जो है अपने बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ठीक है। और कुछ आसपास के पड़ोसी इलाके भी थे, वो लोग भी क्या करे, बहमन शाह के खिलाफ लड़े थे। लेकिन बहमन शाह बहुत जबरदस्त जंगी लीडर थे, तो उन्होंने जो है उन सबको क्या करे, शिकस्त दे दिए थे। ठीक है। और जो वरंगल के एक लीडर हैं, कपाया नायका, मैं आपको इससे पहले बोला था, ये वो लोग हैं मुसनूरी नायकास के अंडर, जो ये बोलते थे कि भाई अब हम हिंदू सल्तनत को बचाएंगे। जो काकतीयास का जो कल्चर हिंदुओं का था, हम उस हिंदुओं के कल्चर को बचाएंगे। तो ये छोटी छोटी हुकूमतें थी, लेकिन ये लोग जो है जो दिल्ली के सलातीन का हमला था और बहमनियों का जो हमला था, उसकी ताब नहीं ला सके। तो बहमन शाह ने उनको शिकस्त दे दिया एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ कौलास। ये जो कौलास है, ये जो एक किला है, इस किले को जो है इन्हों हासिल कर लिए थे। ये किला तेलंगाना में है। तो अब क्या है, बहमन शाह का दौर 11 साल तक था, लेकिन 11 साल में इन्होंने अपने सल्तनत की बुनियाद डाली थी। और जो छोटे छोटे लोग थे, इनको जो है अपने फेवर में कर लिए थे, और दिल्ली के सुल्तान के साथ बगावत कर लिए थे। और इसके अलावा जो लोग इनकी मुखालिफत करते थे, उनको सजा दी, उनके प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिए थे। और उसके अलावा जो वरंगल के जो हिंदू छोटे छोटे हुकूमतें करते थे, उन सबको क्या करे, हरा दिए थे ये लोग। ठीक है।
क्लियर है ये बात?